ठीक है, तो MKFS yes -v -tv, then next one extended port, then dev XV here. आगे क्या है XVDF। एक मिनट, अभी हम लोग को एक फोल्डर हम लोग क्रिएट करते पहले, वो फोल्डर में हम लोग डालेंगे डेटा चालू होगा तो MKDR क्या फोल्डर का नाम बताइए। ओके फ्राइडे, आज तो फ्राइडे है तो फ्राइडे फोल्डर बनाता हूँ मैं। LS-LDR ये फ्राइडे का फोल्डर बना है, तो इसको मैं सीडी करता हूँ फ्राइडे। अभी इसमें क्या है तो देखिए, कुछ है क्या मेरे फ्राइडे के फोल्डर में, पूरा एम्प्टी है फ्राइडे फोल्डर। यस सर। ठीक है, पूरा एम्प्टी है मेरा फ्राइडे फोल्डर। तो अभी मुझे क्या करना है, उसको फिर से अमाउंट करना है। ठीक है, तो अभी मुझे क्या करना पड़ेगा, पहले मैं MKFS करता हूँ, बताइए कमांड बोलिए। MKFS -v extended dev extended port /dev XVD। हाँ ओके ओके डन। ओके, कमांड मेरा क्रिएट हो गया। ठीक है, अभी मैं क्या करता हूँ, मुझे माउंट करना है MOUNT क्लियर करता हूँ, मतलब आपको ऊपर का दिखेगा। ठीक है, माउंट dev dev -xvdf XVDF। -mnt अभी मैं फ्राइडे फोल्डर। ठीक है, अभी फ्राइडे में आ गया, मेरा माउंट हो गया। अभी मैं देखता हूँ LS-LDR कुछ आया क्या। TF-H डालना पड़ेगा ना सर। एक मिनट देखता हूँ, ये तो आ गया है, इसमें तो चला गया है। फिर से हम लोग एक बार लॉग आउट करते हैं। हमारा वो डेटा चला गया वहाँ। यस सर, यही डाउट था मेरा। डेटा चला गया हमारा, तो उसे कीप यानी प्रोटेक्ट रखने के लिए कोई वे है क्या सर? स्नैपशॉट बनाना पड़ेगा उसका, EBS वॉल्यूम का स्नैपशॉट बनाने से वो स्टोर होता है। इस इंस्टेंस में सर हम डेटा ऐड करेंगे और इसको डिटैच करके बाद में पहले वाले इंस्टेंस में अटैच करके देखते हैं। सर परमानेंट माउंट करना पड़ेगा। एक मिनट, फोल्डर है, अब इसमें जो माउंट करता हूँ मैं, तो अभी मैं यहाँ से डेटा को निकाल वॉल्यूम को निकाल देता हूँ। ठीक है, अभी इसको फिर से मैं कहाँ पे लगाऊंगा, तो बोलिए। इंस्टेंस 1 ओके करेक्ट, इंस्टेंस 1 में अटैच करता हूँ।
थोड़ा भी घाई हो गया ना तो प्रॉब्लम आता है। इन व्यूज में आ गया, इंस्टेंस वन को मैं अटैच कर लिया। ठीक है, अभी बोलिए मुझे क्या करना है। इंस्टेंस वन में उसको फाइल सिस्टम बना के माउंट करना होगा। अभी फाइल सिस्टम ने बनाई है, अभी अभी हमें क्या खाली माउंट करना पड़ेगा। माउंट PDF Friday. सर जो री अटैचिंग पे हमने पिछली बार ही फाइल सिस्टम बनाया था, हाँ, उसकी वजह से डेटा डिलीट हुआ ना, मे हाँ, बी हाँ, उसकी वजह से डेटा डिलीट हुआ है। यस फिर फिल करता हूँ LTR, तो 5152 मेरा आ गया। यस सर, यही सेम प्रोसीजर विंडोज इंस्टेंस में है। अगर हम किसी EBS वॉल्यूम सेकंड इंस्टेंस को कनेक्ट करते हैं तो वहाँ पे सिर्फ हमें उसे ऑनलाइन करना पड़ता है, वॉल्यूम ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाता है, फाइल सिस्टम बनाने की जरूरत नहीं पड़ती। हाँ, उसमें उसको अटैच करके सीधा ऑनलाइन करना है। यस ऑनलाइन ठीक है, फिर ये प्रैक्टिस करो आप लोग। कमांड आपको पता है ना, कुछ दो ही कमांड्स है, दो ही कमांड्स है। ये माउंट वाली एक कमांड है, और ये MNT मैंने लिया, आप दूसरा फोल्डर भी ले सकते हो, आप खुद से फोल्डर क्रिएट करो, उससे कर सकते हो। माउंट वाली कमांड है और एक MKFS वाली कमांड है। ये स्टार्टिंग में ही करनी है, बार बार आपको करने की जरूरत नहीं है, एक ही बार आपको फाइल सिस्टम बनानी है। एक बार हिस्ट्री कमांड रन कर, हिस्ट्री ओके। सर फाइल 7 बनाया था ना हमने, सिर्फ 1 और 2 ही दिख रहे हैं। अरे वो ये फर्स्ट प्रीवियस वाला नहीं बनाया था, वो डिलीट हो गया ना मेरा। वो तो डिलीट हो गया था पुराना। फिर से फाइल सिस्टम बनाई थी सेकंड इंस्टेंस को कनेक्ट कर, इसलिए वो डिलीट हो गया था। वो फॉर्मेट हो गया ना जब फाइल फॉर्मेट सिस्टम हो गया, बनाया। फॉर्मेटिंग कैसे किया। जैसे हम विंडोज में इंटरफेस करते हैं फॉर्मेटिंग के लिए, तो इसमें भी Yes. मेरा फॉर्मेटिंग हो गया, इसलिए वो डिलीट हो गया पूरा। ठीक है, और इसको अगर हम ऐड करते हैं और फिर से उसको लगाते हैं तो आपको डेटा फिर से आपको मिल जाएगा। ठीक है, कुछ Yes, डाउट है sir. इसमें? नो सर। नो सर। मुझे ये क्यों माउंट करनी पड़ेगी, उससे डिलीट हो जाएगा। हेलो सर। हाँ बोलिए। सर वो एक्सटेंडेड 4 क्या सर, हमें तो वो फाइल सिस्टम है, तो फाइल जैसे कि अभी विंडोज में NTFS है ना, वो ऐसे ही वैसे ही लिनक्स में एक्सटेंडेड फाइल सिस्टम है, तो उसके लिए हम लोग ext4 यूज करते हैं। तो ये फाइल सिस्टम क्या करती है, डिवीजन का, फॉर्मेटिंग का, डिवाइडिंग का, पार्टीशन का, उसका साइजिंग, ये सब कुछ फॉर्मेटिंग वो डिस्क के लिए करने के लिए ये फाइल सिस्टम सब करती है। इसमें अगर आपको पार्टीशन करना है, फॉर्मेटिंग करना है, तो एक्सटेंडेड ext4 यूज करनी पड़ेगी, और विंडोज में आपको पार्टीशन करनी है तो NTFS यूज करनी पड़ेगी। आपने अगर कभी देखा होगा विंडोज का मशीन, डॉस में आप जाओगे तो उसमें NTFS फाइल सिस्टम ऐसे लिखा होता है, विंडोज के लिए। यस सर। तो ये सपोर्टिंग फाइल सिस्टम है। जैसे कि मैंने आपको बोला था कल कि बिल्डिंग करने के लिए, वार फाइल बिल्ड करने के लिए मावन टूल की जरूरत होती है, वैसे ही फाइल फॉर्मेटिंग करने के लिए, पार्टीशन करने के लिए ये सिस्टम की जरूरत होती है एक्सटेंडेड की। इसके बजाय आप लोग वो फॉर्मेट नहीं कर सकते।
कुछ डेटा रखा, कुछ अपडेट किया, कुछ भी आपने किया, उसका आपने AMI बनाया और वो AMI आपने किसी और रीजन या अकाउंट को सेंड भी कर सकते हो, क्योंकि डायरेक्टली आप लोग इंस्टेंस सेंड नहीं कर सकते। जैसे कि AP साउथ 1A में आपने जो इंस्टेंस किया, वो सेम इंस्टेंस आपको दूसरे रीजन में चाहिए, ओहायो में चाहिए, तो इंस्टेंस को हम लोग ट्रांसफर नहीं कर सकते, तो इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, AMI का क्रिएशन करते हैं। ठीक है, तो AMI सेंड करने के बाद आप लोग वो AMI के थ्रू इंस्टेंस को फिर से क्रिएट कर सकते हो, जैसे अभी हम लोग कर रहे हैं, इंस्टेंस को लॉन्च कर रहे हैं AMI सिलेक्टिंग के थ्रू, वैसे ही आप लोग AMI ट्रांसफर करने के बाद AMI के थ्रू आप इंस्टेंस को क्रिएट कर सकते हो। So AMI, Amazon Machine Image, is a template that contains software configurations. तो कौन सा कॉन्फ़िगरेशन होता है उसमें? फॉर एग्जांपल ऑपरेटिंग सिस्टम, जैसे कि हम लोग Amazon Linux का AMI चूज करते हैं, उसमें एप्लीकेशन सर्वर एंड एप्लीकेशंस कौन से वो बाय डिफॉल्ट उसमें इनबिल्ट होते हैं। ये कंटेनर टाइप और टेम्पलेट टाइप वर्क होता है। फ्रॉम AMI यू लॉन्च एन इंस्टेंस, AMI के थ्रू ही हम लोग इंस्टेंस को लॉन्च कर सकते हैं, विच इज कॉपी ऑफ AMI रनिंग वर्चुअल सर्वर इन क्लाउड। आपका जो सर्वर रनिंग है, जैसे कि अभी हमारे 2 इंस्टेंस थे, अभी हम दोनों इंस्टेंस के AMI बना सकते हैं, तो उसके AMI के थ्रू हम लोग फिर से वो इंस्टेंस को लॉन्च कर सकते हैं। As we know, AMI comes with various base images such as RHEFL, Ubuntu, Windows, Fedora, Linux, ऐसे बहुत सारी Windows OS के AMI होते हैं। We can launch those image as per our requirement at runtime using EC2 user data. User data EC2 के थ्रू हम लोग वो इंस्टेंस के इमेजेस को लॉन्च कर सकते हैं। But what if you want to create our own image which ready to go? अगर मुझे समझो खुद का इमेज बनाना है, तो मैं क्या कर सकता हूँ? फर्स्ट ऑफ ऑल मैं इंस्टेंस को क्रिएट करूंगा फर्स्ट, और इंस्टेंस को क्रिएट करने के बाद जो आपको रिक्वायरमेंट है, आपका सॉफ्टवेयर कॉन्फ़िगरेशन कुछ होगा या डेटा कुछ कॉन्फ़िगर होगा, वो उसमें अपडेट करने के बाद वो इंस्टेंस का मैं AMI लूंगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने एक इंस्टेंस बनाया, एक मेरा ये इंस्टेंस 1 है। ये इंस्टेंस 1 में मैंने एक सुनील फोल्डर क्रिएट किया और 5 फाइल्स बनाई। ठीक है, बाद में फिर इसका मैं क्या करूंगा, AMI बनाऊंगा। AMI बनाने के बाद मैं ये इंस्टेंस को टर्मिनेट कर दूंगा, कुछ जरूरत नहीं मेरा, फिर ये इंस्टेंस को टर्मिनेट किया। यहाँ पे आती है कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन। अगर समझो कोई कस्टमर ने एक इंस्टेंस यूज कर रहे हैं, बहुत दिनों से वो इंस्टेंस चालू है, उसका बिलिंग आ रहा है, वो इंस्टेंस उसमें ज्यादातर यूज में नहीं है, तो उसको आप सजेशन दे सकते हो कि आप लोग ये इंस्टेंस का AMI बना के रखो और इंस्टेंस को टर्मिनेट कर दो। मतलब क्या होता है, यहाँ पे आपका कॉस्ट ऑप्टिमाइज हो सकता है। ठीक है, समझे आप? यहाँ पे ये समझे कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन? यस सर। ठीक है, तो लेकिन ये फ्री में होगा सर क्या? इसका अगर मैं किसी भी इंस्टेंस का AMI बना देता हूँ और रख देता हूँ, और जो उसका ओरिजिनल मेरा इंस्टेंस है वो मैं टर्मिनेट कर देता हूँ, तो मुझे इसका जो मैं AMI बना रहा हूँ उसका मुझे कॉस्ट पड़ेगा क्या, भले ही कम हो? कॉस्ट पड़ता है। 5 GB AMI फ्री अकाउंट के लिए फ्री है, लेकिन उसका भी कुछ 0.05 ऐसा कुछ डॉलर्स आता है, लेकिन बहुत कम है कंपेयर टू अगर आप इंस्टेंस चालू रखोगे, तो उसके कंपेरेटिव AMI बहुत चीपेस्ट है फिर। ओके सर। ओके, तो ये टास्क कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन मुझे ये वर्क्स आता है, मैं उस पर अगर काम करता हूँ, तो कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन में हम लोग कस्टमर को सजेस्ट कर सकते हैं कि आप लोग ये इंस्टेंस चालू है और यूज में नहीं है, वैसे ही पड़ा हुआ है, लेकिन आपके लिए वो इम्पोर्टेंट है, तो वो इंस्टेंस का AMI बना के रखो और उसको टर्मिनेट कर दो। ठीक है, तो अभी मैंने क्या इंस्टेंस बनाया, उसमें कुछ डेटा रखा, उसका AMI क्रिएट के इंस्टेंस को टर्मिनेट कर, मेरा काम हो गया। ठीक है, अभी मुझे लगा कि अभी मुझे AMI से इंस्टेंस बनाना है, जो मुझे प्रीवियस था इंस्टेंस वो बनाना है। अभी एक बार हमने वो इंस्टेंस को टर्मिनेट करने के बाद सेम इंस्टेंस वही हम लोग फिर से रिपीट नहीं कर सकते, फिर से रिपीट नहीं ला सकते। एक बार हमने जो इंस्टेंस को टर्मिनेट किया वो इंस्टेंस, लेकिन अगर आपके पास वो इंस्टेंस का AMI है, तो AMI के थ्रू आप लोग फिर से वही इंस्टेंस को लॉन्च कर सकते हैं, फिर से वही इंस्टेंस को आप लोग
लॉन्च कर सकते हैं, सेम इंस्टेंस आपका लॉन्च हो जाएगा। ये समझा आपको? आपने एक instance बनाया, कुछ काम किया और आपने उसका EMI लेना भूल गए और वो इंस्टेंस को आपने टर्मिनेट कर दिया। टर्मिनेट करने के बाद वो सब कुछ चला गया, फिर उसका डेटा वेटा जो भी था वो सब कुछ चला गया। फिर आप कुछ नहीं कर सकते। आपने इंस्टेंस को बनाया, उसमें कुछ सॉफ्टवेयर डाउनलोड किया, कुछ अपने कॉन्फ़िगरेशन डाले, कुछ सॉफ्टवेयर उसमें इंस्टॉल भी किया, उसका आपने ध्यानपूर्वक EMI ले लिया और फिर उसको टर्मिनेट कर दिया, इंस्टेंस को चला गया, तो आपके पास डेटा सब कुछ इंस्टेंस का कॉपी है आपके पास। तो आप EMI के थ्रू आप फिर से वो इंस्टेंस को लॉन्च कर सकते हो। ठीक है, ये बेसिक नॉलेज है EMI का। So that इंस्टेंस में मैक्सिमम क्वेश्चन पूछते हैं EMI स्नैपशॉट पे। Then next one, using custom image can provide following the advantage. अभी इसमें एडवांटेज क्या है? प्री इंस्टॉल पैकेज ऑन इंस्टेंस, जैसे कि मैं बोला अभी कि आपने वो EMI बनाया, आपके पास बनाया EMI, तो आपको फिर से दूसरा इंस्टेंस बना के उसमें सारे सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना, उसमें डेटा को फिर से क्रिएट करना, ये सब प्रोसीजर करने की कोई जरूरत नहीं है। क्या जरूरत है क्या आपको? बताइए मुझे, जरूरत है? नहीं सर, सब रेडी रहेगा उसमें। सब रेडी बनाया बनाया सब कुछ रेडी है, बस सर? क्या करना है? EMI को लॉन्च करना है, इंस्टेंस को लॉन्च करना है EMI के थ्रू, और दैट्स इट, आपका पूरा आपका मशीन रेडी है। तो सर ये है बेनिफिट EMI का। हाँ बोलिए। एक क्वेश्चन है इसमें कि अगर मेरा जो थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर रहते हैं जो मैंने इंस्टॉल करने हैं मशीन में, फॉर एग्जांपल मार्विन हो गया, जेनकिंस हो गया, हाँ हाँ, वो उनका भी EMI के अंदर बैकअप आ जाता है? आ जाता है। EMI तो पूरा कॉपी है ना इंस्टेंस का, सब आ जाएगा उसमें से। लेकिन जब आप लोग इमेज मतलब पूरा कॉपी रहेगा सर उसका। पूरा कॉपी है, लेकिन जब आप लोग फिर से उसको इंस्टेंस बनाओगे तो आपको उसमें पब्लिक IP चेंज करना पड़ेगा, वो कॉपी नहीं होगा। समझे क्या? आप इंस्टेंस का कॉपी कर रहे हो, लेकिन आपके इंस्टेंस का पब्लिक IP चेंज होगा ना, जो आप कनेक्शन दोगे थर्ड पार्टी टूल को, उसका पब्लिक IP तो चेंज होगा ना। हाँ, वो आपको चेंज होगा, डायनामिक रहता खाली आपको अपडेट करना पड़ेगा, उतना खाली आपको अपडेट करना पड़ेगा। है। ओके सर। सर अगर IP भी फ्रीज करके रखा है तो आपको इलास्टिक IP यूज करके करोगे तो कुछ प्रॉब्लम नहीं है फिर। उसका कॉस्ट जाएगा फिर। ओके हाँ ठीक है, सर इलास्टिक IP फ्री में है ना? इलास्टिक IP फ्री में ना, अगर पड़ा हुआ है ऐसा ही तो कुछ फ्री में है, लेकिन अटैच करके रखा है तो वो फ्री में है, अगर पड़ा है तो कॉस्ट रहेगा उसका। ओके, देन नेक्स्ट वन, फास्टर बूट टाइम। फास्टर बूट टाइम मतलब क्या? आपने इंस्टेंस को लॉन्च कर दिया, आपका पूरा मशीन रेडी है, ये होता है बूटिंग टाइम, बूट करना। Machine comes configured with enterprise software, installing your apps ahead of time, which help in faster deployment while auto scaling. आपको faster deployment करना है तो बनाया बनाया इंस्टेंस है तो आपको रेडी होगा, तो ये आपका faster deployment हो सकता है। We can use someone else EMI that optimize running app or DB instances. आप लोग दूसरे भी EMI उसमें यूज कर सकते हो। EMI is region specific, EMI are built in specific region. आपको वो EMI पर्टिकुलर रीजन में, स्पेसिफिक रीजन में ही आपको EMI को क्रिएट करना है। पब्लिक EMI, अभी पब्लिक EMI जो है हमारा मार्केट प्लेस एज वेल एज कम्युनिटी EMI जो है उसको हम बोलते हैं पब्लिक EMI। Here we have option to use EMI from AWS Marketplace as well as Community EMI. Marketplace, AWS Marketplace मतलब क्या? कि जो EMI AWS ने लॉन्च किए वो आते हैं AWS Marketplace। एंड Community EMI मतलब कि जैसे आप और हमारे जैसे जो लोग हैं उन्होंने EMI बनाया और वो मार्केट में डाल दिया, AWS Marketplace में डाल दिया, वैसे EMI आते हैं कम्युनिटी स्पेस में। दोनों भी एग्जांपल है पब्लिक EMI के ही है, दोनों के EMI वो पब्लिक ही होते हैं, लेकिन डिफरेंस बस इतना ही है। In AWS Marketplace, we can license and verify copy of software installed here. AWS also verified those copy, hence quite safe to use. Obviously, AWS Marketplace के EMI जो भी होंगे वो लाइसेंस होंगे, कॉपी होंगे, लीगल होंगे, वेरीफाई होंगे, जो AWS ने वेरीफाई किया वही होंगे ना ऑब्वियसली। इन केस ऑफ कम्युनिटी EMI में क्या होता है? नॉर्मल पीपल जो हम लोग जैसे आप हो, मैं हो, मैंने कुछ EMI भी बनाया और पब्लिक डाल दिया तो आता है कम्युनिटी EMI। तो वो मार्केट वो उसमें कुछ मालवेयर अटैक भी हो सकता है, कुछ वायरस हो सकते हैं,
कोई सॉफ्टवेयर पायरेटेड हो सकते हैं, लीगल सॉफ्टवेयर नहीं हो सकते, तो ये इशू आ सकते हैं। तो ये मेजर डिफरेंस है AWS मार्केट प्लेस एंड कम्युनिटी AMI का। अभी AMI स्टोरेज, AMI जब आप लेते हो तो बाय डिफॉल्ट उसका स्टोरेज Amazon S3 में हो जाता है। S3 is also nothing but other storage device, storage services in AWS. S3 is also storage service in AWS. जैसे कि अगर हम देखेंगे तो AWS सिंपल में स्टोरेज सर्विस है सर। यस सिंपल स्टोरेज सर्विस। S3 में अगर स्टोरेज देखेंगे तो EBS में हम लोग स्टोर कर सकते हैं, EFS में हम लोग स्टोर कर सकते हैं और S3 में हम लोग स्टोर कर सकते हैं। तो ये हमारा स्टोरेज सर्विसेज है AWS में। तो EBS हो गया हमारा और S3 भी S3 बाकी S3 हुआ नहीं है, EBS हमारा एक ही हमारा हुआ है। तो मेरा कहने का यही मतलब है कि AMI का बाय डिफॉल्ट बैकअप स्टोरेज, AMI का स्टोरेज कहाँ पे होता है? Amazon S3 में स्टोर हो जाता है। Amazon S3 is a durable, cheap and सर हाँ AMI हमारा रीजन बेस्ड रहता है ना, हाँ और S3 हमारा ग्लोबल सर्विस है ना, ग्लोबल सर्विस है। हाँ तो फिर सर मतलब रीजन सर्विस को ग्लोबल में कैसे स्टोर हो रहा है सर? वो ग्लोबल है ना, तो ग्लोबल रीजन भी तो है। रीजन तो ग्लोबल में आ गया ना, अच्छा अच्छा कौन से भी इसको स्टोर कर सकता है ना। रीजन तो सबसेट हुआ ना ग्लोबल सेट का। हाँ ओके ओके सर। Okay. So Amazon S3 is a durable, cheap, and resilient storage where most of backup are kept in. By default, AMI are private and locked for account and region. By default, AMI जो होते हैं वो locked account and region के लिए. But we can make the public and share them AWS account as well as them account AWS marketplace. हम लोग AWS account में भी share कर सकते हैं और AWS marketplace में भी हम लोग AMI को share कर सकते हैं। अभी AMI का प्राइसिंग कैसे होता है? AMI live in Amazon S3, so you can get charge of actual space taken Amazon S3. Amazon S3 की प्राइसिंग US East 1 में है, देखेंगे हम लोग तो 5 GB मंथ में फ्री है वो, एज बिलो वेरी इनएक्सपेंसिव स्टोर इन प्राइवेट AMI। अगर आप देखोगे फर्स्ट 50 टेराबाइट पर मंथ 0.023 GB पर GB के लिए यूज है। नेक्स्ट 450, नेक्स्ट इसके बाद 50 के बाद नेक्स्ट 450 टेराबाइट्स पर मंथ 0.022 पर GB के लिए इसका प्राइसिंग है। तो बहुत ही इनएक्सपेंसिव है। आप लोग ये वेबसाइट पे जाओगे amazon.com S3 प्राइसिंग पे आपको वो सारे जो भी प्राइसिंग है वो सारे आपको प्राइसिंग मिल जाएंगे। अगर देखा जाए तो कंपैरेटिवली इंस्टेंस तो ये सबसे चीपेस्ट है, तो ये यूज करना बेटर है अगर आपका इंस्टेंस वैसे ही पड़ा है तो। अब देन नेक्स्ट वन है EBS स्नैपशॉट। अभी दोनों में डिफरेंस क्या है? AMI हमारा इमेज कॉपी है, AMI हमारा क्या है? इमेज कॉपी है, और EBS स्नैपशॉट ये हमारा क्या है? पॉइंट इन टाइम कॉपी है। EBS स्नैपशॉट ये हमारा क्या है? पॉइंट इन टाइम कॉपी। सर हम S3 अलग से पढ़ने वाले ना वहाँ पे? बढ़ने वाले, हाँ हाँ ओके। अभी EBS स्नैपशॉट देखिए, जैसे कि अगर हमने EBS है, EBS में मेरे पास ABC डायरेक्टरी है, इसका मैंने स्नैपशॉट लिया तो यहाँ पे मेरा स्नैपशॉट बन गया। फिर से मैंने इसमें D को मैंने ऐड किया, फिर से स्नैपशॉट लिया तो मेरा ये S1 स्नैपशॉट बन गया। फिर से मैंने E इसमें ऐड किया, फिर से स्नैपशॉट लिया तो मेरा S2 बन गया। मतलब ये क्या हो रहा है? यहाँ पे इंक्रीमेंट हो रहा है। इसको इसीलिए इसको बोलते हैं EBS स्नैपशॉट इज अ इंक्रीमेंटल स्नैपशॉट। EBS स्नैपशॉट इज अ इंक्रीमेंटल स्नैपशॉट। जैसे कि एक्सक्यूज मी सर, हाँ सर स्नैपशॉट मतलब आज के दिन में बहुत सारे टॉपिक हो रहे, लाइक वी आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड इट राइट नाउ। ओके ओके ओके, कैन वी लाइक टेक इट टुमारो और ऑन मंडे? या ओके, जस्ट मैं ओवरव्यू कर रहा हूँ, फिर से मैं ओवरव्यू मंडे को करता हूँ मैं। मतलब सर कंफ्यूज हो रहा है, हम घर पे पढ़ते हैं पहले जो आज टॉपिक हुए हैं, फिर मतलब ये EBS स्नैपशॉट समझेंगे। चलेगा कोई प्रॉब्लम नहीं।
मैं खाली डिफरेंस बनाता हूँ दोनों में, एक ठीक है, एक क्या करता हूँ मैं, डिफरेंस बताता हूँ। ओके आप EMI आपको पता है, आपको EMI मैंने क्या बोला? यस सर, यस सर। ओके, यस सर। EMI पता है। देखिए, इंस्टेंस का कॉपी लेना मतलब EMI, एंड वॉल्यूम का कॉपी लेना मतलब स्नैपशॉट। ये समझा आपको? ये यस सर। इंस्टेंस का आपको कॉपी करके रखना है, इमेज लेना है, तो EMI बनता है वो, और पर्टिकुलर परसिस्टेंट वॉल्यूम हो, और वॉल्यूम आपका कॉपी करके रखना, आपको ये वॉल्यूम मुझे कॉपी करके रखना है, तो उसका स्नैपशॉट बनता है, उसका EMI नहीं बनता। ठीक है, EMI इंस्टेंस, मैं रिपीट कर रहा हूं, इंस्टेंस का कॉपी करना है तो उसका EMI ही बनता है, और वॉल्यूम को कॉपी करना है तो वो स्नैपशॉट ही बनता है। ठीक है, ओके फाइन। आप लोग ये इसका ये कर लो पहले प्रैक्टिकल, EBS वॉल्यूम परसिस्टेंट वॉल्यूम का। और सब S3 में ही स्टोर होता है, EMI भी। और मतलब स्नैपशॉट में अपना सॉफ्टवेयर नहीं आएगा, सिर्फ डेटा आएगा। डेटा आएगा, इसलिए उसको बोलते हैं ना, इसलिए उसका नाम क्या है? EBS स्नैपशॉट। सर स्नैपशॉट के भी पैसे रहते हैं क्या? हाँ, सबके पैसे होते हैं, फ्री में कौन दे रहा है यहाँ पे? There is nothing free in this world. यस। सर स्नैपशॉट हम लेंगे ना मंडे को, मतलब हाँ, अरे क्यों नहीं लेंगे? हाँ, वो मुझे आज तो कुछ समझ नहीं आया स्नैपशॉट, तो फिर से लेना ओके, नहीं ठीक है, ठीक है। आप क्या करो, पूरा ये स्टार्टिंग का प्रैक्टिकल छोड़ के बाकी पूरा इरेज कर लो, ठीक है? हाँ, मंडे को ठीक है। फ्रेश माइंड में हम लोग स्टार्ट करेंगे। हाँ हाँ ठीक है, थैंक यू। प्रैक्टिकल ध्यान दो, खाली प्रैक्टिकल इरेज मत कर दो, जो हाँ। मैंने बोला है, ये PPT तो इरेज कर दो, ठीक है? ओके PPT मैं ग्रुप में शेयर करता हूँ, एक बार आप रीड होता है तो करो, नहीं तो फिर मंडे को हम लोग फिर से लेंगे, ठीक है? हाँ, थैंक यू सर। Okay, sir. Thank you, sir. Happy मॉक weekend. हो रहा है तो हैप्पी मॉक में वीकेंड। कौन से टॉपिक रहेंगे सर? मॉक में आज हमारा प्रैक्टिकल हुआ है EBS